बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि बाइक क्लच दबाने पर आगे क्यों जाती है और क्लच दबाने पर इंजन से आवाज़ क्यों आती है। इंजन खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको क्लच प्लेट डलवाने की ज़रूरत है। इसका एक बैरिंग और एक बुश 80 रुपये का बैरिंग आएगा और 50 रुपये का बुश। ये हमने एक बैरिंग ले लिया है 6000 नंबर का, इसको बोलते हैं क्लच बैरिंग। ये बैरिंग हमने जो लिया है ये क्रोलफान कंपनी का है। जैसा भी आपको मिले क्रोलफान फ्यूचर वो आप डाल सकते हैं। इसकी हमने दोनों साइड की सीलें उतार देनी है, क्योंकि इंजन के इस बैरिंग के अंदर सीलें नहीं होती। इंजन के अंदर जितने भी बैरिंग हैं उनकी सीलें नहीं लगाई जाती CD70 में। ये बैरिंग यहाँ पर लगाने के बाद आपने इस बैरिंग को अच्छे से अंदर फिट कर लेना है। ये बैरिंग लूज़ हो जाता है। 6000 नंबर का ये बैरिंग है। उसके बाद आ गया ये क्लच बुश। ये क्लच बुश आप देख सकते हैं कि सारी इस पे लाइनें पड़ चुकी हैं, खड्डा पड़ चुका है, ये ख़राब हो चुका है। ये हमने लिया फ्यूचर कंपनी का और इसकी मार्केट में भी प्राइस है 50 रुपये। इसमें न्यू में और पुराने में ये फ़र्क आप देख सकते हैं। जो पुराना है उसमें खड्डे निशान है। ये जो क्लच बुश के अंदर दो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, ये दो सुराखों को हमने पहले चेक करना है कि ऑयल बुश ठीक है भी या नहीं। बाज़ औक़ात में ये सुराख जो इसकी गैलरी है ये बंद भी होती है। एक तरफ से हमने ऑयल डालना है और दूसरी तरफ से ऑयल बाहर आना चाहिए, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक तरफ से हमने ऑयल डाला है और दूसरी तरफ से हमें ऑयल नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने क्लच बैरिंग के आगे इसका एक बुश आएगा छोटा, उसके बाद इसके हम ऑयल थ्रो बोलते हैं मुकम्मल को। ये इसका बुश आ गया और इसके बाद ये एक स्प्रिंग और इसकी ये डाबल आ गई। ये क्लच बुश है जो 50 रुपये का मिला था, हमने आपको चेक करवा दिया है। ये इसके आप पुराने में देख सकते हैं कि पुराने में खड्डे और नया बिल्कुल ओके है। इसकी एक टक्कर बनी हुई है, इस टक्कर को हमने बिल्कुल क्लच बुश के अंदर इस तरह फिट कर देना है। ये हमारे क्लच के तेल को इंजन के टापे में सारा सर्कुलेट करते हैं। यहाँ पर लगाने के बाद हमने क्लच टापे की जो पैकिंग होगी वो अगर ठीक है, बेहतरीन है तो कोई मसला नहीं है। अगर ये पैकिंग टूट चुकी है, जिसको हम जैन कहते हैं, तो आप जैन नया लगाइए। अगर हमारा वही जैन बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, टूटा नहीं है किसी साइड से, तो आप उसे समद लगाकर समद के साथ आप उसे वापस वही लगा सकते हैं, लीकेज नहीं होगी। अगर बशर्ते जैन टूटा हुआ ना हो। अगर जैन टूट गया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑयल थ्रो आपने चेक कर लेना है, इसको दबाएंगे, स्प्रिंग बिल्कुल ठीक से काम करना चाहिए। इसके बाद हमने इंजन का टापा वैसे का वैसे लगा देना है। 8 इसके काबले हैं जो हमने इसको फिटिंग करनी है। हम मैकेनिक के पास जाते हैं, उसे बताते हैं कि भाई हमारी क्लच इस तरह आवाज़ कर रहा है, क्लच दबाते हैं तो इंजन आवाज़ करता है। वो कहता है जी इंजन खुलेगा, ये होगा वो होगा। इन चक्करों में ना पड़े, जस्ट इसका ये बैरिंग और ये बुश लेके आप चेंज कर दें। इससे जो क्लच झटका लेती है और क्लच दबाने पर बाइक आगे चली जाती है और क्लच इंजन की आवाज़ इसी में क्लोज़ हो जाएगी। इसी में ये चीज़ दो चीज़ें डालने में आपकी आवाज़ सारी की सारी बंद हो जाएगी। क्लच दबाने पर बाइक आगे भी नहीं जाएगी और क्लच दबाने पर इंजन आवाज़ भी नहीं करेगा। इसके 8 काबले हमने 8 के टी हैंडल की मदद से टाइट कर लेने हैं। उसके बाद हमने इसका ब्रेक का स्प्रिंग जो उतारा, वो स्प्रिंग लगाने के बाद अब बारी आती है क्लच तार की। क्लच तार को आपने ऊपर से डाल लेना है और ऊपर से डालने के बाद क्लच वर्म से आपने मक्खी उसके अंदर डालनी है। ऊपर वाली एडजस्ट थोड़ी सी उसके नट आपने लूज़ कर लेना है, क्योंकि अभी हमने बुश और बैरिंग चेंज कर दिया है। क्लच मक्खी आपने बुश के अंदर डालने के बाद इसको प्लास की मदद से पीछे से टाइट कर दें ताकि क्लच दबाने पर ये मक्खी ना निकले, और क्लच को हस्बे ज़रूर टाइट कर लें कि बाइक की किक स्लिप भी ना हो और बाइक झटके में आगे भी ना जाए। उसके बाद हमने इसकी किक लगानी है। किक का एक ही कावला होता है 10 नंबर का, जो हमने लगाना है। किक की सील आपने पहले तसल्ली कर लेनी है, चेक कर लेनी है कि सील वगैरह इसकी लीक ना हो। अगर इसकी सील लीक है तो आपने सील चेंज कर देनी है। 80 रुपये की या 100 रुपये की इसकी सील जो नोक की ओरिजिनल है वो आएगी। उसके बाद हमने 10 की एल गोटी की मदद से हमने इसकी किक का कावला टाइट करना है ताकि ये किक लूज़ ना हो। अभी हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे, क्लच की आवाज़ सुनाएंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन होगी। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ना तो हमने सलेंसर उतारा है और ना ही हमने फुट बार उतारी है। हमारे कस्टमर का ऑयल उसने कुछ दिन पहले ही चेंज किया था, तो हम इसका ऑयल अभी वही डाल रहे हैं, न्यू ऑयल नहीं डाल रहे। अगर आपकी बाइक का ऑयल गंदा है तो आप चेंज कर सकते हैं। होंडा किक्स हैवोलिन जो आपका दिल हो, हमने वही मोबाइल इसके अंदर डालने के बाद इसकी ऑयल गेज को हमने टाइट कर देना है। टाइट कर देने के बाद हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं।
ये इसका बैरिंग और इसका बुश है जो दोनों ख़राब थे, जो दोनों हमने चेंज कर दिए। क्रोनोफान का हमने बैरिंग डाला है और फ्यूचर का हमने बुश डाला है। बैरिंग 80 रुपये का आया है और बुश जस्ट 50 रुपये का है। अब हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। क्लच आप देख सकते हैं, क्लच दबा रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स भी करना ना भूलिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।